नमस्कार। क्लास 8 बच्चों, क्या निराश हुआ जाए। पाठ आपका पूरा हो गया है। पाठ को मैंने समझाने का प्रयास किया और आप समझें और बहुत ही सुंदर पाठ है, इसको जानें। इसका प्रश्न उत्तर देखिए। प्रश्न उत्तर में है आपके विचार से। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा भी दिया, फिर भी वह निराश है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है। तो इसका क्वेश्चन आंसर आप नॉर्मल ढंग से भी लिख सकते हैं कि लोगों ने उसे धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है, क्योंकि समाज में अभी भी सच्चाई बची है, ईमानदारी है। समाज में ऐसे लोग भी हैं जो अपने ईमानदारी के बल पर अच्छे काम करके लोगों में आशा का संचार करते हैं। अगर आपको नहीं आता तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि डकैती, ये वाला क्वेश्चन, मेरा मन कभी बैठ जाता है। प्रत्यारोप का कुछ ऐसा है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उतना ही उसमें दोष दिखाए जाते हैं। फिर भी क्या है यहाँ देखिए, फिर भी ये मनुष्यों का भारत है और लेखक जो है इन मनुष्यों के बल पर ही कहता है कि समाज में सच्चाई अभी जिंदा है। कितने भी दोष हों, कितनी भी कमियां हों, लेकिन सच्चाई के अभी भी जिंदा है। तो इसको आप ये पूरा पढ़ लीजिए और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप जो भी लिखेंगे अपने मन से तो आप ज़्यादा अच्छे से लिखेंगे। रटा रटाए लिखेंगे, बात समझ में नहीं आई। अब देखिए, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। पुराने अखबार पढ़े होंगे जिनमें सच्चाई ईमानदारी के चर्चे हुए होंगे। कभी देखा होगा किसी रिक्शे वाले की बात हो रही होगी, कभी आपने देखा होगा राह चलते किसी दुकानदार की बात हो रही होगी। और अगर नहीं होता तो आप सोच लीजिए मन में कि इस तरह की घटनाएं घटती हैं जो हमें कहते हैं कि बेईमानी है, यहाँ पे लोग जो हैं, कटुता है लोगों में, लेकिन अभी भी लोगों में इंसानियत जिंदा है। न्यूज़पेपर देखिए, घटनाएं आप चिपका सकते हैं, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं। अब देखिए, लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं पर में रेलवे टिकट बाबू कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई। आप भी अपनी किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए, बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई की हो। ये आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। कई जिंदगी में घटनाएं घटती हैं, उसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे आप लोग, इसको अच्छे से करिएगा। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। ये देखिए, यहाँ पैराग्राफ है आपका, दोषों का पर्दाफाश, ये वाला पैराग्राफ पढ़ लीजिए। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। किसी के दोष हैं, उसको उजागर करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, बुराई है मालूम हो, किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटन, केवल हम उसकी बुराइयों को ही देखें, उसके गलत पक्ष को देखें, ये गलत है। उसकी अच्छाइयों को भी तो देखें। ज़रूरी थोड़ी कि सब आदमी में बुराइयाँ ही हों। तो ये पैराग्राफ आप इसको समझिए और लिखने का प्रयास करिए, दोषों का पर्दाफाश। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ आप लिखेंगे और इसको करेंगे। अब देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे तो क्वेश्चन आंसर रटने हो आपको, आप अपना दिमाग लगा के इसको लिख सकते। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता सहित विचार लिखिए। इसमें आप लिख सकते हैं, क्योंकि चैनल जो है
दोषों का पर्दाफाश करते हैं, उजागर करते हैं दोषों को, जिससे क्या होता है, लोगों में डर जो है ख़त्म होता है, लोगों में साहस आता है, शक्ति आती है, और लोग दूसरों के पक्षों को जो गलती है तो उसको कहने में हिचकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, और लोगों के सामने उसको रखते हैं। तो इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। फिर है, कुछ खास नहीं है, ये देखिए, ये भी आप कर सकते हैं। आपने इस लेख में एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ा, एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि दोनों बस यात्राओं में आपस में मिलते तो एक दूसरे को कौन सी बातें बताते, आप उनकी बातचीत लिखिए। आप अपने मन से इसको कर सकते हैं। ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यही चीज़ें हैं जो आप अच्छे से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों। अब शीर्षक है, क्या निराश हुआ जाए। शीर्षक है, क्या और दूसरा शीर्षक हो सकता है। कह सकते हैं कि समाज में ईमानदारी अभी जिंदा है, या सच्चाई लाख लाख, आप कह सकते हो लाख बुराइयों पर सच्चाई ईमानदारी भारी है। कोई ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर अपना दिमाग लगा के लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। ये आपका ये वाला है। मनीषी मतलब जो विद्वान होते हैं, जो समाज में, ये वाला पैराग्राफ। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे कहा, एक बार कहा था कि इस समाज में जो कुछ नहीं करता, वो जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण कि हर आदमी दोषी अधिक रहा है, गुणी कम। ये है ये वाला। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा। ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष के गह्वर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख गए हैं। ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत रहेगा। इसको शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। इसके जितने भी पैराग्राफ हैं वो भले ही एक बार हो सकता क्वेश्चन पेपर में उतने ना दिए जाएं, लेकिन लेख के लिए कोई अनुच्छेद आ गया, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे आप, तो आप एक अनुच्छेद बहुत ही सुंदर ढंग से एक अनुच्छेद लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा मैटर है और ये आप उसकी हिसाब से अनुच्छेद लिखेंगे। क्योंकि अनुच्छेद तो आपके सिलेबस में भी है, अभी नहीं है लेकिन सिलेबस में तो है ना। आपके विचार से महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे, लिखिए। उन्होंने देखा था कि सच्चाई हो, लोगों में आपस में प्रेम व्यवहार हो, लोग दूसरों के दोषों को कम, गुणों को ज़्यादा देखें, और यही तिलक, गांधी, ये लोग चाहते थे कि हमारे सपनों का भारत अच्छा हो, सुंदर हो। ठीक है बच्चों, तो ये आप क्वेश्चन करिएगा। शब्दार्थ देख लीजिए। धर्म भीरु, जिसे धर्म छूटने का भय हो, अधर्म से डरने वाला। पर्दाफाश, भेद खोलना, दोष प्रकट करना। गंतव्य स्थान, जहाँ किसी को जाना हो। ढांढस, दिलासा, धीरज। तो इस तरह से आप इस पाठ को पढ़िए और समझिए। ठीक है, तो ये हैं आपके प्रश्नोत्तर, इसको आप अच्छे से करिएगा और समझिएगा। नमस्कार बच्चों, हैप्पी दीपावली। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। हल्के फुल्के अगर पटाखों का मन हो तो जला लीजिए, फुलझड़ी वगैरह, है ना। ज़्यादा मत इसमें शामिल होइए, दूरी बनाए रखिए 2 गज की, क्योंकि अभी आपका जो कोरोना है वो भले ही हल्का हो गया लेकिन अभी बढ़ने की संभावना है। इसलिए त्यौहार मनाएं, सुरक्षित रहें, और आप सबको दीपावली की बहुत बहुत मुबारकबाद। बच्चों, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना काम अच्छे से करें। ठीक है, ओके बच्चों।
नमस्कार बच्चों।